आरजेडी के कार्यकर्ताओं की कुछ ऐसी ऐसी टिप्पणियां आ रही है जो भाजपाइयों की पिटाई हुई है उस मामले पर कि समझिए कि शर्म भी शर्मा जाए। कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे बिहार में काला दिवस मनाया भी क्यों नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता की मौत हो गई थी पुलिस की पिटाई से और कई कार्यकर्ता जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे। इतना ही नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के वायु श्रेणी सुरक्षा को तोड़ करके और सुरक्षा घेरे के बीच घुस करके और पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी बुरी तरीके से और उनका मार करके सर फाड़ दिया। कई विधायकों को मार करके उन्हें बुरी तरह से घायल किया गया। कई पूर्व मंत्री, 2 पूर्व मंत्रियों को पीटा गया, एक कलाकार सह विधायक को पीटा गया और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को पीट पीट करके हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया गया। तो जाहिर सी बात है भारत के लोकतंत्र में यह एक काला अध्याय है जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूलिंग पार्टी के सांसद तक को मार के सर फाड़ दिया गया, विधायकों की पिटाई हुई, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हुई और एक एक कार्यकर्ता, महिला, बूढ़े, जवान सबकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। अब इसकी तुलना लोग कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया था, जब महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर खींच करके निकाला गया था मार्शलों के द्वारा। तो ये दोनों तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल का जब डिटेंशन होता था तो उनका हाथ पैर पकड़ के टांग करके और भेज दिया जाता था, उनको जेल में या हिरासत में या डिटेन कर लिया जाता था थाने में और थाने से छोड़ दिया जाता था। आशुतोष जो हैं उनका भी डिटेंशन हुआ था, उनको भी छोड़ दिया गया था। तो किसी भी प्रतिष्ठित नेता की अगर गिरफ्तारी या डिटेंशन होता है तो उस समय उनको शालीन ढंग से हाथ पैर पकड़ करके लात तो जरूर लिया जाता है लेकिन उन पर लाठियां बुरी तरीके से नहीं बरसाई जाती है। यहां तो स्थिति यह है कि चोर और पॉकेट मार पर भी पुलिस पैर पर मारती है लेकिन सांसद और विधायक तक के सर पर मारने वाली पुलिस को आरजेडी माइंडेड लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आरजेडी इसलिए तानाशाह पार्टी बताई जा रही है कि जब से ये सरकार में आई है पत्रकारों पर एफआईआर हो रहे हैं, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है और अपने साथी सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा पत्रकारों पर एनएसए तक लगाए जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिषार शर्मा इत्यादि किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई एफआईआर या कोई भी केस नहीं किया गया। जबकि महागठबंधन का विरोध करने वाले अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर किया गया, पुलिस ने अत्याचार किया और उन पर एफआईआर भी किया गया, उनको जेल भी भेजा गया और जेल में भी टॉर्चर किया गया। टूटे हुए हाथ के साथ भी उनको टॉर्चर किया गया, कई बार कथित रूप से उन पर हमले हुए। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप जिनको लोग आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा माइंडेड है, हालांकि वो तो भाजपा की भी खिंचाई करते थे और जो उनकी भाषा में रिलाई है वो रिलाई भाजपा और राजद जदयू सबकी करते थे, लेकिन जब से राजद जदयू के साथ आई तब से असहिष्णुता इतनी ज्यादा बढ़ी इन लोगों की कि ये लोग पत्रकारों पर एनएसए लगवा दिए और जेल भेज दिए। ईओयू की छापेमारी शुरू हो गई और पत्रकारों तक पर एफआईआर हुआ। शिक्षकों ने जब रोजगार मांगा, जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने रोजगार मांगा तो तिरंगा ओढ़े हुए अभ्यर्थियों को भी बुरी तरीके से पीट करके हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। और जब शिक्षकों ने विरोध किया तो नई नियमावली थमा दी गई और जब विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया तो बुरी तरह से मार के सर फाड़ दिया गया, तो हत्या भी कर दी गई, किसी की हत्या की गई, खून खराबा किया गया और बुरी तरह से घायल किया गया। उसकी तुलना केवल हाथ खींच करके या महिला विधायकों को भी वो हाथ या कपड़ा खींच करके या ब्लाउज खींच करके महिला सिपाहियों के द्वारा और डिटेन करना या तेजस्वी यादव को डिटेन करना से अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन आप भी पीटे जाइएगा और तब सभी लोग ताली बजाएंगे, कहेंगे पहले वाला हुआ इसीलिए आज वाला हो रहा है। तो इस तरह से जब कुछ गलत हो तो पहले गलत का विरोध करिए, बल्कि उस गलती की पहले की गलती से तुलना करके उस गलत का मनोबल नहीं बढ़ाइए। जय हिंद।